नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति और उसकी सियासत के बारे में। आइए देखते हैं क्या कहते हैं उसके नक्षत्र और उसके तारे सितारे राजस्थान के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। नमस्ते पंडित जी, आपका स्वागत है। आपने राजस्थान की राजनीति और उनके जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं उनकी कुंडली आपने देखी होंगी, आपके क्या विचार हैं उसके बारे में? देखा जाए तो वर्तमान समय पर जो ग्रह स्थितियां चल रही हैं और चतुर्ग्रही पंचग्रही योग का प्रभाव, साथ ही जो एक ही पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ रहे हैं, वो खतरे की घंटी है। और देखा जाए तो राजस्थान की जो सरकार है और राजस्थान की राशि है, उस पर ये ग्रहण कर सकते हैं, राजनीति में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। अगर हम कुंडली का विश्लेषण करें तो गहलोत जी की जो कुंडली है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, श्री अशोक गहलोत जी की कुंडली जो बन रही है, उसका आकलन हम इस हिसाब से करेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है। और गज केसरी योग निश्चित तौर पर लंबी दूरी की राजनीतिक यात्रा कराता है। ऐसे में अगर हम उनके वर्तमान समय की दशाफल और दशानाथ के बारे में चर्चा करें तो उनका मंगल अस्त है। ये सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति का जो कारक है वो मंगल है, वो अस्त हो रहा है और राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा की जो स्थिति है ये 2019 से चली है, तो ये एक षड्यंत्र योग पैदा करता है। ऐसे में षड्यंत्र के तहत दिसंबर के बाद से इनकी जो स्थिति है वो ग्रहों की स्थिति अनुकूलता की स्थिति में नहीं जाती है। हालांकि राज्य भाव में गुरु चंद्र का योग और बुध सूर्य और मंगल का योग आपके लाभ भाव में बना हुआ है। ऐसे में फिर भी अगर षड्यंत्री योग को देखा जाए तो ये षड्यंत्री योग बहुत बलवान स्थिति में है। और जब भी षड्यंत्री योग कोई बलवान स्थिति में होता है तो निश्चित तौर पर वो कुप्रभाव ही देता है। तो ऐसे में दिसंबर के बाद से जो उनका समय है वो अच्छा नहीं जा रहा है। देखा जाए तो उनकी कुंडली में 7.5 का प्रभाव भी, चूंकि उनकी मीन राशि बन रही है और राज्य भाव में शनि उनके 7.5 पर आ रहा है। ऐसे में 8 फरवरी 2023 के बाद अगर शनि उनकी राशि में आता है तो निश्चित तौर पर शनि में यह शक्ति होती है कि वो राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा बना सकता है। तो ऐसे में इनके लिए ये खतरे की घंटी है। जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं या जो आने वाले समय में, क्या राजस्थान की सरकार टिकी रहेगी? देखा जाए तो ग्रह परिवर्तन साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर राजनीति की जो अस्थिरता है राजस्थान में होगी, तथा इस अस्थिरता से दिसंबर से भी अशांति और दंगे फसाद जैसी जो है तो स्थितियां बन सकती हैं। और ग्रह तो इशारा करते हैं कि राजस्थान में कुछ समय के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए, तो ऐसी भविष्यवाणी में कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फरवरी से ग्रह जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं उनके ग्रह अनुकूल नहीं जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लगातार जो है तो राजनीतिक संकट बना हुआ है। और अगर तीसरे पक्ष की बात करें कि आगे क्या हो सकता है, तो अन्य कुंडलियों पर भी चर्चा करना आवश्यक है। अच्छा पंडित जी, राजस्थान की सियासत में कोई नया चेहरा आने की भी उम्मीद है? वर्तमान समय पर और पूर्व स्थिति के अनुसार देखा जाए तो इसमें जो पटल पर हमारे सामने आया है, जो इनकी राजनीतिक उठापटक चली है, तो सचिन पायलट जी के जो ग्रह नक्षत्र हैं और उनकी जो राजनीतिक कैरियर की स्थिति वो 2027 में पूर्ण प्रभाव से आ रही है। अभी जो प्रभाव कर रहा है वो कमजोर है। तो उनका जो जन्म है वो 7 सितंबर को हुआ था 1977 में। ऐसे में 12 बजे दिन की कुंडली अगर देखी जाए तो 8 अर्थात देखा जाए तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। हालांकि गज केसरी योग इनका भी है। अगर गहलोत जी की कुंडली में राज्य भाव पर बना है, इसलिए लंबी पारी उन्होंने खींची, लंबे समय तक वो राजनीतिक और शीर्ष स्थान पर वो अपने राज्य सरकार में पद संभालते रहे। लेकिन सचिन पायलट जी की कुंडली में यही गज केसरी योग अष्टम भाव पर बना है, अर्थात ये प्रभावी नहीं हो रहा है। ऐसे में अभी इनके ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव चल रहा था, और जबकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं था अशोक गहलोत जी के ऊपर, लेकिन अब इनके ऊपर 7.5 का प्रभाव आ रहा है। अढ़ैया प्रभाव इनका समाप्त होने के कारण ग्रह बल भाग्य बल में सचिन जी के वृद्धि हो रही है, लेकिन ये इनको राज्य के शीर्षस्थ पद पर सुशोभित करने के योग 2027 तक जो है तो रुकावटकारी है। अगर कोई तीसरा आ सकता है तो क्या होगा सचिन जी का, फिर अशोक जी का क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो आयुषी जी ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है।
तीसरे व्यक्ति की अगर हम कुंडली देखते हैं तो इसमें कोई राजस्थान की कुंडली या कोई नया व्यक्ति ही आ सकता है, क्योंकि नए व्यक्ति का पदार्पण ही उसमें बदलाव कर सकता है। और ऐसा भी माना जा सकता है कि फरवरी के बाद सचिन पायलट जी अपना पार्टी भी बदलने के योग बन रहे हैं, अर्थात सचिन पायलट जी किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, अपना समर्थन दे सकते हैं, फिर भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही कोई तीसरा पक्ष बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें राजनीति, राजस्थान की राजनीति के बारे में। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ मैं आयुषी प्रस्तुत होंगी फिर से। तब तक देखते रहिए इंडिया फर्स्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि हमारे आप ही की तरह हमारे लिए भी है इंडिया फर्स्ट।